गोंड महाराजा बलि महोत्सव पर आयोजित हुआ गोंडो नृत्य प्रतियोगिता। नेशनल तक न्यूज से हरिवंश कुमार की यह रिपोर्ट। अनादिकाल से करते आ रहे हैं आदिवासी समुदाय के लोग गोंगो पूजा। प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन हेतु जनजाति समुदाय के लोग करते हैं पेंकोली में गोंगो पूजा। आदिवासी जनजाति समुदाय आदिकाल से ही जल जंगल जमीन का संरक्षक रहा है। गंगा किनारे पेंकोली में ही महाराजा बलि ने ही प्रकृति के संरक्षण का संदेश दिया था। आदिवासी गोंडो नृत्य सांस्कृतिक प्रतियोगिता में आए कई प्रतिभागी जनजाति कलाकारों ने एक से बढ़कर एक की प्रस्तुति। खड़ा पेन बड़ा देव गोंगो पेंकोली कंसपुर दियर में आयोजित हुआ कार्यक्रम। अन्य प्रदेशों से कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे जनजाति गोंडी धर्माचार्यगण। गोंडो नृत्य देखने के लिए आए हजारों दर्शक। देर रात तक चला गोंडो नृत्य प्रतियोगिता। बलिया जनपद आदिवासी गोंडो नृत्य सांस्कृतिक प्रतियोगिता महाराजा बलि महोत्सव और प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन हेतु प्रकृति शक्ति फड़ा पेन बड़ा देव गोंगो पेंकोली कंसपुर दियर में देर रात आयोजित की गई। आदिवासी गोंडो नृत्य में प्रतिभागी जनजाति कलाकारों ने एक से बढ़कर एक बेमिसाल प्रस्तुति पेश किया। उक्त समारोह में पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सोनभद्र के प्रकृति प्रेमी आदिवासी जनजाति गोंडी धर्माचार्यगण भाग लिए तथा अपने जीवन में 7 फलदार वृक्ष लगाकर पुत्र के समान सेवा करने का संकल्प सभी को दिलाया। अरविंद गोंडवाना ने अपने संबोधन में कहा कि महाराजा बलि ने गंगा किनारे पेंकोली में ही प्रकृति के संरक्षण का संदेश दिया था, जिसे मानव को आत्मसात करने की आवश्यकता है। वक्ताओं ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग दिन प्रतिदिन गर्म होती पृथ्वी को बचाने हेतु प्रकृतिवादी विकास का मार्ग अपनाना होगा। विकास के नाम पर प्रकृति का अंधाधुंध दोहन कर प्रकृति के विनाश की मानसिकता को हर हाल में रोकना होगा। आदिवासी जनजाति समुदाय आदि काल से ही जल जंगल जमीन का संरक्षक रहा है। गोंडी धर्माचार्यगण ने कहा कि सरकार को भी अधिक से अधिक संख्या में महुआ वृक्ष लगाने पर जोर देना चाहिए। महुआ में औषधीय गुण पाए जाते हैं जो कोरोना जैसी महामारी को रोकने में भी कारगर है। इस अवसर पर गोंड समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामनिवास गोंड, प्रदेश उपाध्यक्ष ललन प्रसाद गोंड, गोंडी धर्माचार्य सुरेश मंडावी, नंदजी गोंड, मनोज महाराजा बलि की धरती बलिया के गंगा नदी किनारे पेंकोली में हम सभी गोंड समुदाय आदिवासी समुदाय के लोग हर साल अनादिकाल से हम लोग यहाँ पर महाराजा बलि यहाँ पे उन्होंने अपना आप ग्रंथों के माध्यम से देख सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पे यज्ञ करवाया था और प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन है प्रकृति शक्ति फड़ा पेन बड़ा देव की स्तुति करके संरक्षण के लिए उन्होंने संदेश दिया था। उसी परंपरा को आज भी आदिवासी जनजाति गोंड समुदाय के लोग निभाते चले आ रहे हैं। उस परंपरा को आज हम लोग बड़ा देव थाना पर पेंकोली में ये बड़ा देव का गोंगो किए, पूजा पाठ किए और इसी के साथ प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन है हम लोगों को जन जन को जो संदेश है कि जब प्रकृति बचेगी तभी सभी जीव जगत मानव जीवन का कल्याण होगा। तो हम लोग प्रकृतिवादी लोग हैं, प्रकृति को मानते हैं। भगवान का अर्थ भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर जल, प्रकृति शक्ति भगवान है, नेचर इज गॉड। और इसी संदेश को दे करके यहाँ हम लोग ये संदेश देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन हर साल किया जाता है। गोंडो समाज जो है गोंडो नाच किया है पर पहले के अपेक्षा आज जो है लोग समाज से दूर होता जा रहा है। क्या कारण रहा कि आज गोंडो समाज को गोंडो नाच को लोग अपने करते जा रहे हैं? आदिवासी समाज इसको ग्रंथ के लिए कार्य नहीं कर रहा है, अन्य समाज के लोग इसको बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। देखिए अभी भारत सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन द्वारा भी 15 नवंबर बिरसा मुंडा जी की जयंती पर जनजाति गौरव दिवस का आयोजन किया गया और वहां पर आप देखेंगे कि जो लाइव टेलीकास्ट चल रहा था उसमें हर समुदाय के लोगों को महत्व दिया जा रहा था। तो ये हमारा जो गोंडो बाजा हुरका है ये बड़ा देव का वो वाद्य यंत्र है, प्राचीन वाद्य यंत्र है और हर समाज के लोग इसको पसंद करते हैं। अभी आप गंगा नदी के किनारे चले जाएंगे तो देखेंगे कि कम से कम 40-50 वीरों अपना कार्यक्रम हर साल देते रहे हैं और हम लोग इसको थोड़ा और व्यवस्थित करने का काम कर रहे हैं और बड़ा ही ये तेजी से हर जगह सभी लोगों में लोकप्रिय है बाजा है। आज का अवसर भी है और आज संविधान दिवस है, तो इस अवसर पर क्या आप संदेश देना चाहिए? संबंध रखते हैं, क्या संदेश देना चाहिए? हम यही आम को, आम जनता को, जनमानस को यही संदेश देना चाहते हैं कि बड़े ही कुर्बानी के बाद देश को आजादी मिली
और इस कुर्बानी में सबसे ज्यादा अगर किसी का खून बहा तो आदिवासी जनजाति समुदाय को रहा। इसीलिए 15 नवंबर बिरसा मुंडा की जयंती पर भारत सरकार ने जनजाति गौरव दिवस घोषित किया। तो आप देख सकते हैं हर जगह, यहाँ बैरिया थाने पर राम जन्म गोंड, विद्यापति गोंड, छट्टू खरवार 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए और ये पूरे देश की आजादी के लिए हम लड़े। तो हम संविधान दिवस पर भारतीय संविधान और भारतीय संविधान की उद्देशिका को भी नमन करते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भी नमन करते हैं और उनको जग जग में प्रचार प्रसार करने का काम कर रहे हैं। अभी हम लोग बलिया कलेक्ट्रेट पर भी संविधान का पाठ किए हैं। तो हम लोग संवैधानिक लोग हैं और हम लोग भारतीय संविधान की उद्देशिका को 100%। मैं सुदेश कुमार मंडा भी इस अपने रीति रिवाज के जो हजारों सालों से इस धरती पर चल रहे हैं उसको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में अपना समय दे रहे हैं, अपना जीवन लगाए हुए हैं। अब रही बात इस स्थान की, तो ये स्थान हमारे पुरखा, हम आदिवासी समाज से हैं और हमारे पुरखा आदिवासी गोंड राजा बलि की धरती, जिससे आप पहले भी जानते हैं अखबारों में किताबों के माध्यम से, यह धरती बलि राजा बलि की राजधानी रही है। उन्हीं के नाम पर ये बलिया जिला का नाम पड़ा है। तो हम इस धरती पर उन आदिवासी परंपरा के रूप में अब इस पैंकोली कंसपुर, पैंकोली मतलब होता है हमारे देव स्थान होते हैं, वो जो इस स्थान का ही नाम है पैंकोली कंसपुर। हम उस स्थान पर अपने बड़ा देव की स्थापना करते हुए जो हजारों साल से इस धरती की पूजा स्थली के रूप में रहा है, और हम वहां पर अपने समाज को बुला करके इस दिन के दिन कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर समाज को एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारा समाज, आदिवासी समाज, हमारी रीति, जो हमारे रिवाज हैं, हमारे जो पुनेम के अनुसार चलने की परंपरा है उसके अनुसार चलिए, क्योंकि जो अन्य लोग हैं वो आपकी परंपराओं को धूमिल करना चाहते हैं। और आदिवासी समाज प्रसाद गौड़, प्रदेश उपाध्यक्ष गोवाना गणतंत्र पार्टी, जो ये हर साल ये गंगा के किनारे बड़ा पेन का जो पूजा कार्यक्रम ये गोंडी धर्म से जुटा हुआ है। तो हम लोग अपनी प्रकृति पूजा को स्थापित बार बार स्मरण कराते हुए जन जन तक पहुंचाते हैं। बाकी परिस्थितियां, बदलते परिवेश में हर चीज बदला, शिक्षा बढ़ती गई, लड़के और गार्जियन बढ़ते गए, इसलिए थोड़ी सी, जिसको आप पूछ रहे हैं, थोड़ी सी उसमें भिन्नता आई। लेकिन उसको छोड़ नहीं सकते हैं कि शादी विवाह में जब भी होता है ना, प्रदेश उपाध्यक्ष गोवाना गणतंत्र पार्टी, जो ये हर साल ये गंगा के किनारे बड़ा पेन का जो पूजा कार्यक्रम ये गोंडी धर्म से जुटा हुआ है। तो हम लोग अपनी प्रकृति पूजा को स्थापित बार बार स्मरण कराते हुए जन जन तक पहुंचाते हैं। बाकी परिस्थितियां, बदलते परिवेश में हर चीज बदला, शिक्षा बढ़ती गई, लड़के और गार्जियन बढ़ते गए, इसलिए थोड़ी सी, जिसको आप पूछ रहे हैं, थोड़ी सी उसमें भिन्नता आई। लेकिन उसको छोड़ नहीं सकते हैं कि शादी विवाह में जब भी होता है ना, मानर पूजा जिसको कहते हैं, हम लोग वहीं से शुरू करके जो जितने में है अपना करता रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ